देखिए, बिहार में जो है सियासत बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। बारीक लोकसभा के चुनाव है। ऐसे में जो है हर नेता अपने दमखम दिखा रहे हैं, हर पार्टियां दमखम दिखा रही हैं। ऐसे में जो है गठबंधन की टूटती है। नीतीश जी एनडीए में आते हैं, तेजस्वी यादव और कांग्रेस मिलकर के अकेला हो जाती है। और 10 दिनों को जो है जन विश्वास यात्रा पर तेजस्वी यादव निकले हुए हैं। 3 मार्च के उसकी जो है पूरा गांधी मैदान में रैलियां होगी। जन विश्वास यात्रा तेजस्वी यादव निकल रहे हैं, निकले हुए हैं। क्या कहेंगे इस पर? अच्छा है। माहौल बना पाएंगे जो लग रहा है वो देखिए, माहौल तो उनके जो समर्थकों का माहौल तो पिछली बार भी उनके चुनाव प्रचार में काफी भीड़ जुटी थी। और ठीक है, वो सत्ता से चूक गए, जिसका कारण था कि लोग उस समय बता रहे थे कि चुनाव वोटिंग में कुछ धांधलियां का मतलब इशारा किया था उन्होंने। नहीं, ईवीएम नहीं, चुनाव में मतलब अफसरशाही का धांधली का उन्होंने आरोप लगाया था। 10-15 सीट से वो वंचित रह गए थे, पर बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन के आए लगभग। और एक अच्छा प्रयास उस समय भी देखा गया था, और फिलहाल अभी भी देखा जा रहा है। उनकी यात्रा में भीड़ काफ़ी आ रही है, काफ़ी लोग जुट रहे हैं। और एक नया बच्चा है, नया समीकरण जोड़ रहे हैं। वो तो खुद बोले, जो पार्टी को माइक बोला जाता था, अब तो एग्जाम्पल दिया कि हमारे बाप की भी पार्टी है। मतलब बाप मतलब वो जोड़ के बताए चारों का मतलब। तो ठीक है, एक अच्छा युवा लड़का है, बिहार के विकास के लिए या अपने विकास के लिए अच्छा कदम चल रहा है, आगे राइज करेगा। विपक्ष वाले वो सही इशारा ले रहे हैं कि बाप जो जोड़े हैं अब सही अर्थ लगाए हैं तेजस्वी यादव। हाँ, विपक्ष वाले ऐसा आरोप लगा रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? भाई ये तो कोई सचमुच में बाप का कोई साथी भी है? नहीं, कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिसका जिसके दल में एक मुखिया उसका नहीं चलता। आप बीजेपी को ही उठा के देख लीजिएगा तो आज नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह का चलता है। कोई भी एकमात्र क्या, आप ही सोच लीजिए ना कि जो सम्राट चौधरी पगड़ी बांधे थे जिस काम के लिए, दिल्ली लौटने के बाद वो बोलेगा हम अयोध्या जाएंगे। तो फिर तो यही हो गया ना कि आज अब अपने डिसीजन तो आप नहीं ले रहे हो, आपका डिसीजन कोई और ले रहा है। पर हाँ, हमारे यहाँ तो आरजेडी में फिलहाल ये तेजस्वी यादव ले रहा है ना डिसीजन, आगे बढ़ भी रहा है और आगे बढ़ेगा भी। क्या लग रहा है? जन विश्वास यात्रा है, 10 दिनों की यात्रा है और उसका भी कुछ ही दिनों बाद आचार संहिता भी हो जाएगी। क्या लग- इसका असर दिखेगा क्या? तेजस्वी यादव को लगा कि लाभ उठा पाएंगे? मैं काफी दिनों से एक चीज देख रहा हूँ, भीड़ तो बहुत जुट रही है विपक्षी पार्टियों में, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं हो पा रही। इसका कारण क्या है, ये चिंता का विषय है विपक्षी दलों के लिए। अगर आप पिछला 3 स्टेट चुनाव 5 स्टेट का देखेंगे तो राहुल जी की रैली में काफी भीड़ थी, पर वो सत्ता से वंचित रहे। और ऐसा वंचित नहीं रहे, काफी दूर तक वंचित रह गए वो। तो अब पता नहीं, पब्लिक का मिजाज तो वोट के समय पता चलेगा आपको, ये आप अभी अनुमान नहीं लगा सकते हैं। हाँ, आप अपने अंदर हौसला आपका बढ़ चिंता करने की जरूरत है कि जितनी भीड़ लगती है लेकिन वोट उतना नहीं। हाँ, ये तो अभी आने वाले वक्त के दिनों में मैंने देखा है, और इसी का मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। मैं तो सीधा बोल रहा हूँ, आज आप राहुल जी की यात्रा देख लीजिए, वो निकली हुई है, काफी भीड़ है, और कांग्रेस धीरे धीरे मतलब कमी हो रही है। ये चिंता का विषय है, जबकि हमारे यहाँ विपक्ष काफी मजबूत होना चाहिए, तभी सत्ता अच्छे से चलेगी। वो कहते हैं ना कि ऊँट के लिए लगाम, वो जरूरी है। हाथी के लिए लगाम तो पीछे ऊँट दिया जाता है कि कभी भी हाथी अगर बैलेंस हो तो ऊँट उसका ख्याल रख सके। तो उस तरह का विपक्ष चाहिए इस देश में, तो फिर मनमौजी हो जाएगी सत्ता का, जो मन करेगा वो करेगी। क्या लग रहा है इसका? इस बार हर बार गाड़ल गड़ल मुद्दा उठता है चुनाव में आता है, तो क्या लगे जो दारू बंद जो बिहार में हुआ है, नीतीश जी को कहीं फिर नहीं, मैं तो बार बार अनुरोध भी करूंगा यहाँ की गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट में कोई भी रहे, दारू के बारे में एक बार फिर से वो सोचे। देखिए, दारू ऐसे मैं मानता हूँ कि जब इंडिया में 28-29 स्टेट है, सारे स्टेट में दारू लीगल है, तो हमारे स्टेट में अनलीगल क्यों? जबकि आपके पास इनकम का स्रोत भी नहीं है, और लोग अच्छा बुरा यहाँ के लोग दारू पी ही रहे हैं, महंगा पी रहे हैं। हर जगह बार बार दारू पकड़ाता ही है आपके यहाँ, लोग जहरीली शराब पीने से मर भी जाते हैं। तो एक जिद थाम के बैठने की ज़रूरत नहीं है। बिहार के उन्नति के लिए, बिहार के विकास के लिए, और मतलब लोगों को जहरीली शराब न मिले, इसके लिए मैं विनती करूंगा सरकार से कि एक बार सोचे, समीक्षा करे इसका। जरूरत है इसकी। हाँ, जरूरत तो है। हाँ, जरूर। मैं आपको बता दूं, आज बिजनेस का ग्रोथ गिर गया है दारू की वजह से। हाँ, बाहर के लोग नहीं आना पसंद करते हैं, आते भी है तो सेम डे चले जाते हैं, कोई रुकता नहीं है यहाँ। बहुत सारा मैंने मेरे कह दीजिए मित्र भी डॉक्टर हैं, मेरे परिचित बुजुर्ग लोग भी डॉक्टर हैं हमारे, तो उनसे भी मैंने इस विषय में बात किया, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स मीटिंग होना बंद हो गया है बिहार में।
रेयर केस में कभी कदाल हो जाता है। कि दारू से जो है नुकसान है, क्योंकि परिवार की उसको खास झलक दिखती है, पारिवारिक झगड़ा देखिए में, एक बात, हल्ला कलेश एक नहीं भैया, एक बात समझ लीजिए, वो किस, देखिए छोटा तत्वा जो है ना, जिनकी इनकम और स्रोत कम है और वो जो मेहनत मजदूरी करते हैं, वो सदियों से ऐसे ही रहे हैं। आप वो देसी शराब बंद कर दो ना, छोटे लोग उसी के आदत से ज़्यादा पी के लड़ाई झगड़ा ये सब करते हैं। आप इंग्लिश दारू को चालू कीजिए, और एक जैसे कि आज आपने नियम बनाया हुआ है ना, दारू पिएगा वो जेल जाएगा, उसी तरह का आप नियम बनाइए कि दारू पी के क्राइम करेगा तो वो जेल जाएगा। जैसे आज लोग दुबक के बैठे हैं ना, वैसे आपके यहाँ आपका नियम करा होना चाहिए किसी काम के लिए, जनता अपने आप सुधर जाएगी, अपने आप सुधर जाएगी। आपको जरूरत नहीं है, आप नियम करा कर दो। आज देखिए ना, जैसे ही 100 रुपया से 1000 हेलमेट चेकिंग का फाइन बढ़ा, अब देखिए सब लोग हेलमेट लेके चलते हैं। 100 रुपया देना आसान है, 1000 रुपया देना मुश्किल है, तो लोग सुधर गए। तो आप इसी तरह कोई नियम लाई दारू पे। प्रशासनिक टाइट अगर हो रहा है तो कोई दिक्कत देखिए मैं आपको फिर बताता हूँ, जैसे हमारे जितने भी आसपास के लोग हैं, मैं देखता हूँ जब भी इस तरह कोई भी एजुकेशन आता है, पार्टी फंक्शन का दौर, तो लोग बिहार से बाहर चले जाते हैं। कारण थोड़ी दूरी पे जसीडी है, थोड़ी दूरी पे बनारस है, तो वहाँ जाते हैं, आराम से खाते पीते हैं, ऐसा थोड़ी कि वापस लौट के नहीं आते हैं, अपना मौज मस्ती किए आए। तो मैं बार बार यही कहूँगा सरकार को कि यहाँ का भी पैसा आप दूसरे स्टेट को बांट रहे हो, ऐसे ही आपका स्टेट पिछड़ा हुआ है। नहीं तो अभी तो अच्छा मौका है नीतीश जी के पास, अभी वो दल साथ में है, मतलब डबल इंजन की सरकार, और बार बार नीतीश जी का सपना रहा है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। तो आज क्या दिक्कत है, मांगिए आप, और उनको देना चाहिए। आज आप एक बहुत बड़े सहयोगी बने हैं उनके, तो मांगिए, शायद मिल जाए तो बिहार का भला हो जाए। भैया आप और हम तभी डेवलप करोगे जब पैसा आएगा, बिना पैसा का कोई डेवलप नहीं कर सकता है, ये मैं कहता हूँ आपको। और आज यही कारण है बिहार को पीछे रहने का। चलिए चलिए ठीक है। आपको पैसा लाना पड़ेगा, बिना पैसा के विकास नहीं हो सकता। आखिर भैया आपके बगल में बंगाल है, वो दारू ओपन है, बगल में झारखंड है, वहाँ दारू ओपन है, बगल में आपको यूपी है, वहाँ दारू ओपन है। तो आप भी इसमें सोचिए ना क्या किया जाए, कोई नियम लाइए ना, कोई तो नियम लाइए। जब लोग नहीं जाएंगे बिहार से बाहर। सदन की शुरुआत हुई थी तो उस समय देखा जाए तो तेजस्वी यादव ने विशेष राज्य की दर्जा कहने विशेष राज्य दर्जा मांगने के लिए भी कहा था नीतीश जी से, और ओल्ड पेंशन लागू करने के लिए भी बोला था कि इस ओल्ड पेंशन पे ध्यान दिया जाए। देखिए मैंने आपको तो अभी बताया कि विशेष राज्य का दर्जा ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सपना है, और 18 साल से वो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, पर ये सपना उनका पूरा नहीं हो सका। तो लेकिन आज फिर से वो दल में गए हैं उधर, तो जरूर कुछ ना कुछ बात हुई होगी। तो मेरा उनसे अनुरोध है कि जो भी बात हुई है उसमें आप और कड़ा रुख अपनाइए बिहार विशेष पैकेज के लिए या राज्य के दर्जा के लिए, और इस बिहार को आगे बढ़ाइए जैसे आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम लोग अभी भी बहुत पीछे हैं और बहुत लोगों को उम्मीद है आपसे। बार बार आज आप 9वीं बार मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो जनता के भरोसे ही बने हैं। अगर आप सीधा कह लीजिए जनता वोट किए तब आप बने हैं, तो जनता आज आपसे मांग कर रही है, आप दीजिए उनको। और अब हमको नहीं लगता है कि ज्यादा दिन उनकी राजनीति का बचा है, तो हो सके ये उनके लिए गोल्डन पीरियड है कि शायद दे दे तो बिहार की जनता उनको यहाँ की वाकई गांधी मान ले। चलिए ठीक है।